व्हीकल अलाइनमेंट। रीग्रिप ऐप के होम पेज या मेन डैशबोर्ड पर व्हीकल अलाइनमेंट का एक ऑप्शन है। इस ऑप्शन की मदद से हम अपने टोटल व्हीकल अलाइनमेंट की जानकारी ले सकते हैं, जैसे कि व्हीकल अलाइनमेंट कब हुए हैं, लास्ट टाइम कब किया गया था और बाकी डिटेल्स। रीग्रिप ऐप के होम मेन डैशबोर्ड पर व्हीकल सेक्शन में अलाइनमेंट का ऑप्शन है। यहाँ अलाइनमेंट आइकन पे 116 शो हो रहा है। इसका मतलब कि हमारे फ्लीट के टोटल व्हीकल में से 116 व्हीकल का अलाइनमेंट पेंडिंग है। अलाइनमेंट आइकन पे क्लिक करने पर व्हीकल अलाइनमेंट स्क्रीन ओपन हो जाएगी। यहाँ सर्च ऑप्शन अवेलेबल है, जिसकी मदद से हम किसी भी स्पेसिफिक व्हीकल का अलाइनमेंट स्टेटस देख सकते हैं। यहाँ न्यू ऑप्शन की मदद से हम एप्लीकेशन में न्यू व्हीकल ऐड प्रोसेस के जरिए व्हीकल ऐड कर सकते हैं। फिर यहाँ स्क्रीन पे दो ऑप्शन शो हो रहे हैं, पेंडिंग एंड कंप्लीट। पेंडिंग, जिन व्हीकल्स का अलाइनमेंट सेट टाइम लिमिट से ऊपर हो गया है या जो व्हीकल का अलाइनमेंट अपकमिंग है वो यहाँ शो होते हैं। कंप्लीट, जिन व्हीकल का अलाइनमेंट रिक्वायर्ड था और ऑलरेडी हो चुका है और एप्लीकेशन में भी अलाइनमेंट डन मार्क किया गया है, वो यहाँ शो होंगे। फिल्टर ऑप्शन का यूज़ करके हम पेंडिंग अलाइनमेंट के ड्यू, अपकमिंग और ऑल व्हीकल का फिल्टर कर सके देख सकते हैं। अब हमें स्क्रीन पे व्हीकल नंबर, ट्रांसपोर्टर नेम, ड्राइवर नेम, लास्ट अलाइनमेंट डेट और क्लॉक आइकन शो हो रहा है। क्लॉक आइकन पे क्लिक करके हम उस स्पेसिफिक व्हीकल की अलाइनमेंट हिस्ट्री देख सकते हैं। हिस्ट्री में ये डिटेल्स शो होंगी: व्हीकल नंबर, नंबर ऑफ एक्सेल इन दैट व्हीकल, ओडोमीटर रीडिंग, अलाइनमेंट हिस्ट्री जिसमें डीलर का नेम जहां से अलाइनमेंट हुआ है, अलाइनमेंट का अमाउंट, अलाइनमेंट डेट और कितने दिन पहले अलाइनमेंट हुआ था इन डेज शो होगा, और व्हीकल की इमेज। व्हीकल अलाइनमेंट प्रोसेस, अगर हमें किसी स्पेसिफिक व्हीकल का अलाइनमेंट करवाना है तो हम उस व्हीकल को सेलेक्ट करेंगे। एग्जाम्पल के लिए अगर हम व्हीकल नंबर TT12 सेलेक्ट करते हैं तो एक वेरिफिकेशन स्क्रीन ओपन होगी जिसमें व्हीकल की बेसिक डिटेल्स शो होगी। वेरिफिकेशन के लिए हमें फॉलोइंग डेटा एंट्री करनी होगी। फर्स्ट, ओडोमीटर रीडिंग। स्क्रीन पे इस ओडोमीटर वर्किंग का ऑप्शन शो होगा जिसमें यस या नो का सिलेक्शन होगा। यस, अगर ओडोमीटर वर्किंग है तो यस सेलेक्ट करेंगे। फिर अपलोड ओडोमीटर इमेज ऑप्शन से वर्किंग ओडोमीटर की फ़ोटो अपलोड करेंगे और ओडोमीटर रीडिंग डाल के सबमिट करेंगे। इसके बाद हम अलाइनमेंट डिटेल स्क्रीन पे आ जाएंगे। नो, अगर ओडोमीटर वर्किंग नहीं है तो एप्लीकेशन हमें इस जीपीएस डेटा अवेलेबल पूछेगा। यस, अगर जीपीएस डेटा अवेलेबल है तो एंटर जीपीएस रीडिंग में डेटा डालकर सबमिट करेंगे और अलाइनमेंट डिटेल्स स्क्रीन पे आ जाएंगी। नो, अगर जीपीएस भी अवेलेबल नहीं है तो एंटर किलोमीटर रीडिंग्स शो होगा। यहाँ हमें ड्राइवर से कंफर्म करके या ट्रिप प्लान देखकर ओडोमीटर रीडिंग डालकर सबमिट कर देंगे। अलाइनमेंट डिटेल्स एंट्री, अलाइनमेंट शॉप सिलेक्शन, शॉप का नेम सेलेक्ट करना होगा जिससे अलाइनमेंट करवाया है। अगर शॉप का नाम लिस्ट में नहीं है तो प्लस आइकन का यूज़ करके शॉप का नाम ऐड कर सकते हैं। अलाइनमेंट कॉस्ट एंट्री, अलाइनमेंट का टोटल अमाउंट एंट्री करना होगा। व्हीकल इमेज अपलोड, अलाइनमेंट के बाद व्हीकल की इमेज अपलोड करनी होगी। और उसके बाद सबमिट अलाइनमेंट डिटेल्स। सबमिट करने के बाद अगर हम उस व्हीकल को सर्च कर दें तो अब पेंडिंग सेक्शन में नहीं मिलेगा। कंप्लीट सेक्शन में उसका स्टेटस कंप्लीट शो होगा और अलाइनमेंट ड्यू डेट 0 दिखाएगा। इस प्रकार से हम रीग्रिप एप्लीकेशन में व्हीकल अलाइनमेंट एक्टिविटी को प्रॉपर एंट्री कर सकते हैं। नोट, यहाँ व्हीकल्स की लिस्ट शो होगी। जिन व्हीकल्स का अलाइनमेंट करवाना है उनको अलाइनमेंट के लिए भेज सकते हैं। जब व्हीकल आ जाए तो इस प्रोसेस के अकॉर्डिंग अलाइनमेंट एक्टिविटी कंप्लीट करेंगे।